जीवन में विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए तो शांत मन की अति आवश्यकता होती है। यदि आपका मन अशांत है तो ना तो आप स्टडीज कर पाओगे, ना तो अपने जॉब में आपका ध्यान लगेगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि शांत मन का क्या रहस्य है एक कहानी के माध्यम से। यह एक स्टोरी है एक राजा की जो बड़ा अमीर था और उनको एक शौक था पेंटिंग्स कलेक्ट करने का। तो एक बार की बात है कि वो अपने मंत्री को उन्होंने बुलाया और उनको बोला कि आप मेरे लिए एक ऐसी पेंटिंग बनवाइए जिसमें कि रियल पीस इन लाइफ को दर्शाया गया है। तो मंत्रीगण राज्य में गए और हजारों पेंटर्स से उन्होंने इस पेंटिंग को बनाने का प्रस्ताव रखा। एक महीने के बाद राजा के सामने कई अनेक पेंटिंग्स आए और उनमें से वो फर्स्ट प्राइज पहला एक ऐसा चयन करना चाहते थे जिसको वो बड़ा लाखों का इनाम देंगे। तो कई सारे पेंटिंग्स को राजा देख रहे थे। उनमें से अधिकतर पेंटिंग्स एक शांत वातावरण वाले सीन को दर्शा रही थी, जैसे कि एक झील या नदी जिसमें कि एक भी लहर नहीं आ रही है, हवा एकदम शांत है, एक बड़ा सा सनसेट या सनराइज का सीन है, बड़े माउंटेन्स वगैरह है, एक चिड़िया की भी चहक नहीं आ रही है, एकदम शांत है। तो राजा ने ऐसी हजारों पेंटिंग्स को रिजेक्ट कर दिया और एक ऐसे पेंटिंग को सिलेक्ट किया जिसको देख करके सारे के सारे मंत्री एकदम चकित रह गए। और वह पेंटिंग आपके सामने इस समय है। आखिर इस पेंटिंग को सिलेक्ट क्यों किया उन्होंने राजा को जाके पूछा कि अरे भाई यह तो रियल पीस का सीन कहीं से लग नहीं रहा, यह तो लग रहा है कि यहाँ पे तो एकदम अशांत वातावरण है और जैसे तूफान है, बिजली चमक रही है और आंधी चल रही है और ये ब्रिज जैसे टूट चुका है और बाढ़ जैसी पानी जैसा बह रहा है हर जगह, तो इसको आप रियल पीस क्यों बोल रहे हैं? तो वो राजा को जाके पूछने लगे। तो राजा ने फिर बताया कि आखिर इस चित्र का उन्होंने चयन क्यों किया, क्योंकि इस चित्र के बीचों बीच में एक पेड़ है और पेड़ के एक शाखा के ऊपर एक घोंसले में एक चिड़िया को दर्शाया गया है, जो चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिला रही है। और हालांकि पूरा अशांत वातावरण उसके चारों ओर है, लेकिन फिर भी ये चिड़िया एकदम शांत है अपने बच्चों को खाना खिलाने में। तो राजा ने बोला इसलिए मैंने इसका चयन किया है रियल पीस की पेंटिंग के लिए। तो इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है और वह यह है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि रियल पीस इन लाइफ यह होता है कि जब आपके जीवन में कोई समस्या ना हो, कोई डिफिकल्टीज ना हो, कुछ विषम परिस्थितियों का सामना ही नहीं करना पड़ रहा हो, तो यह एकदम गलत है। जिस प्रकार से राजा ने वो शांत वातावरण वाले, झील वाले, नदी वाले चित्रों को रिजेक्ट कर दिया था, उसी प्रकार से आपको भी इस प्रकार के गलत एटीट्यूड को अपने मन से तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। इतिहास के पन्नों में आपको एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके जीवन में डिफिकल्टीज, टर्बुलेंट सिचुएशंस या विषम परिस्थितियां नहीं आई है और बिना इन चुनौतियों का सामना करते हुए भी वो सक्सेसफुल बन गया। ऐसा तो खाली एक ड्रीम में हो सकता है या फिर किसी मूवी में हो सकता है, रियल लाइफ में यह नहीं होता। सही माने में देखा जाए तो ऐसा मिलेगा आपको कि खाली 20% ऑफ द टाइम्स आपको आपके मन के अनुसार की परिस्थितियां जीवन में मिलेंगी। 80% ऑफ द टाइम्स ऐसा नहीं होगा जैसा कि आप चाहते थे। तब भी आपको उन परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना होगा और साहस के साथ अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ेगा। एक स्टेटमेंट को आप समझिए, अनसर्टेनिटी इज सर्टेन इन लाइफ बट फियर एंड वरी आर ऑप्शनल। यानी कि अनिश्चितता तो निश्चित ही है, किंतु भय या फिर चिंता तो एक विकल्प है। उस विकल्प को ना चुने, वो आपके लिए जरूरी है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए मैं आपको समझाता हूं आगे। तो जैसा कि हमने इस स्टोरी में पाया कि वह चिड़िया तो इतने सारे विषम परिस्थितियों से घिरी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने शांत मन का रहस्य समझ लिया था। तो सही शांति यह नहीं होती कि आपका वातावरण में कोई प्रॉब्लम ना हो या डिफिकल्टीज ना आए आपके जीवन में। सही शांति तो एक स्टेट ऑफ हार्ट या स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होती है। और हम ये स्टेट ऑफ हार्ट या चेतना की परिस्थिति या हृदय की परिस्थिति को कैसे डेवलप कर सकते हैं? जब आप आपके जीवन में यूनिवर्सल वैल्यूज या यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे, तब आप भी आपके जीवन में सही शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स या वैल्यूज क्या है, आपके सामने मैं प्रेजेंट करता हूँ द लिस्ट ऑफ 10 प्रिंसिपल्स और वैल्यूज जो मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है और आपको दिखा रहा हूँ। तो पहला प्रिंसिपल है honesty, second is integrity, third is kindness, fourth is cleanliness, fifth is steadiness, sixth is self-control, seventh is humility, eighth is attitude of service या सेवा भाव, ninth is selfless purpose and 10th is devotion to God।
तो इन 10 प्रिंसिपल्स या यूनिवर्सल वैल्यूज में से यदि एक या दो भी आप चुन करके अपने परिस्थिति के अनुसार अपने जीवन में उसको अप्लाई करने का कोशिश करते हो, तो चाहे आप छोटे उम्र के हो चाहे बड़े उम्र के हो, चाहे आप 10th 11th 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो या इंजीनियरिंग में हो या मेडिकल में हो या आर्ट्स में हो या फिर आप एक वर्क कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या फिर एक हाउस वाइफ हो, आप जिस भी परिस्थिति में हो, चाहे काले हो चाहे गोरे हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी भी परिस्थिति में होने पर भी आपको सही शांति का अनुभव जरूर होगा और इससे आपको एक ऐसा करेज मिलेगा आपके जीवन में कि सारे विषम परिस्थितियों का सामना आप कर पाओगे और अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहोगे।